गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस क्लास 5th और हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर 3 वेदर एंड क्लाइमेट। और आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी। द प्लेस इज लोकेटेड नियर द सी। समुद्र के पास के वो स्थान कूलर इन समर जो गर्मियों में ठंडे, एंड वार्मर इन विंटर और सर्दियों में जो गर्म होते हैं वो आपके मॉडरेट क्लाइमेट कहलाते हैं, जिसमें न तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी, वो आपके मॉडरेट क्लाइमेट कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी जनरली हैव हॉट वेदर इन समर एंड कोल्ड वेदर इन विंटर। दे हैव एक्सट्रीमेट क्लाइमेट। सामान्य तौर से देखा जाए तो जो मौसम होते हैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म और सर्दियों में ठंडे होते हैं, वो एक्सट्रीमेट क्लाइमेट कहलाते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। लेट अस कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ मुंबई एंड भोपाल। इसमें दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मुंबई और भोपाल में कंपैरिजन किया गया है। यू विल ऑब्जर्व दैट भोपाल इज़ हॉटर इन समर, कि जो भोपाल है वो समर में कैसा है, यानी गर्मियों में हॉटर बहुत गर्म है, एंड कूलर इन विंटर और सर्दी के सीज़न में वो ठंडा है, एज कम्पेयर टू द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। मुंबई के कंपैरिजन किया जाए तो विच इज़ आइदर वेरी हॉट इन समर नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर। लेकिन मुंबई जो है न तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म है और न सर्दियों में ज़्यादा ठंडी। दिस हैप्पीनेस बिकॉज मुंबई इज़ नियर द सी, क्योंकि मुंबई जो है वो समुद्र के किनारे है और भोपाल जो है वो उससे बहुत दूर है। प्लेसेस क्लोज टू द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। वो स्थान जो समुद्र के पास है वो मॉडरेट क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि सी वाटर जो समुद्र का पानी है हीटेड एंड कूल मच स्लोअर देन लैंड, के धरती की अपेक्षा जो समुद्र का पानी है वो जल्दी गर्म होता है और धीरे धीरे गर्म जल्दी हो जाता है, लेकिन ठंडा वो धीरे धीरे होता है। बिकॉज द वाटर हीटेड एंड कूलर मच स्लोअर देन लैंड, धरती की अपेक्षा वो गर्म और ठंडा धीरे धीरे होता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ये पानी का एक गुण है, दैट टेक मोर टाइम टू ऑब्जर्व द लॉस हीट, कि वो जब गर्म हो जाता है तो अपने आप को ठंडा करने के लिए वो टाइम लेता है। वाइल एंड ऑब्जर्व एंड रिलीज हीट आफ्टर फास्टर देन वाटर, कि आप लोगों ने देखा है कि धरती जल्दी से गर्म हो जाती है सूर्य की किरणों की वजह से, लेकिन जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही वो ठंडा होता है। उसके बाद में ड्यूरिंग द डे, अगर आप दिन के समय में देखोगे, द लैंड नियर द सी ऑब्जर्व मोर हीट, अगर आप दिन के समय में देखते हो समुद्र के पास में जो हीट है वो ऑब्जर्व करता है, बिकम वार्मर देन द सी, समुद्र जो धरती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन जो पानी है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड अप एंड राइजेस ओवर द लैंड, और जो समुद्र की धरती जब गर्म हो जाती है तो जो उसकी जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की ओर चलने लगती है, और जब वो ऊपर की ओर चलने लगती हैं टू फिल द स्पेस, तो वहाँ पर क्या है वो अपने स्थान को छोड़ करके ऊपर चली जाती हैं, और जब वो ऊपर चली जाती हैं तो समुद्र की जो ठंडी हवाएं हैं वो आकर के जो उनके आसपास के जो एरिया है उसको पूरे को फिल कर लेती हैं। फिल द स्पेस क्रिएटेड बाय द हॉट एयर। द कूल एयर फ्रॉम द नियर बाय सी मूव्स टूवर्ड द लैंड एंड कीप इट कूलर ड्यूरिंग नाइट। अगर आप रात के समय देखोगे तो इसके अपोजिट हो जाता है। कूल एयर जो है फ्रॉम द लैंड, धरती की तरफ से बहती हुई, मूव टूवर्ड द सी, समुद्र की तरफ मूव करने लग जाती है, ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्रिज, और जो ये हवाएं इस तरह से कंटिन्यू होकर के बहती हैं, ब्रिज यानी शीतलहरें जो हैं बिटवीन द लैंड एंड सी, धरती और समुद्र के बीचों में जो बहती हैं, प्लेस नियर द सी हैव मोर और लेस द इक्वेटोरियल क्लाइमेट, वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहलाता है। अगर इस इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग समर द सी ब्रिज कीप द नियर बाय एरियाज कूल एंड वाइल इन विंटर इट कीप्स मोर एरियाज वार्म। कोस्टल एरिया जो है गर्मियों में ठंडे
और सर्दियों में गर्म रहते हैं इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि जो हवाएं हैं, शीत जो लहरें हैं, वो अपना समय से कार्य करती रहती हैं। इसके बाद में बेटा आपको देखो डे और नाइट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसका आपको डायग्राम दिया हुआ है, दोनों पिक्चर, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में बनानी है। ड्यूरिंग द डे कूल एयर मूव टूवर्ड द लैंड, कि आपने देखा कि सूर्य की किरणें निकली, धरती क्या हुई, गर्म हुई, तो उसकी जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं। और आपको मैंने बताया कि समुद्र जो है, समुद्र का पानी गर्म होने में भी समय लेता है और ठंडा होने में भी समय लेता है, किसके अकॉर्डिंग, लैंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ की जो गर्म हवाएं वो ऊपर चली जाती हैं और समुद्र की जो ठंडी हवाएं हैं वो जो इस एरिया को अपने घेर लेती है। इसके अकॉर्डिंग ही जो नाइट है वो क्या होता है, उसका अपोजिट हो जाता है, कि जो ठंडी हवाएं हैं वो धरती से समुद्र की ओर धीरे धीरे मूव करती हैं और जो समुद्र की जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की ओर जाना शुरू करती हैं। तो बेटा आपको ये होमवर्क में आज ये दोनों डायग्राम फेयर नोटबुक में ड्रॉ करने हैं और कलर भी करने हैं। आपको कलर ओनली पेंसिल कलर का यूज़ करना है, पेंसिल कलर एंड क्रेन कलर का।